हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड से इसका इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर का पॉलिनोमियल। तो भाई ये पॉलिनोमियल क्या होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है। अब बता दी कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उनके बीच में साइंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड्स के। तो वो होते हैं भाई हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी डिटेल में और बताता हूं मैं आपको उसको ये होता क्या है। जैसे देखो वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है ना उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे अल्फाबेट से। मेनली हम वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई जेड यूज करते हैं। और जो कांस्टेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स, लाइक 1 2 3, ये नंबर्स ये होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ इस तरीके से, मान लो 2x प्लस 3। तो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस हुआ? ओके अब पॉलिनोमियल मैंने आपसे क्या बोला कि पॉलिनोमियल जो होता है फॉर्म होती है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। साथ में जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए। वेरिएबल पावर इज ऑलवेज इन होल नंबर, ऑलवेज इन होल नंबर। उसी को भाई हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। थोड़ा सा क्विक देखते हैं क्या है ये कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल पावर इन ऑलवेज इज होल नंबर। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर क्या होती है स्टूडेंट्स? एक होल नंबर होती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे जो x है ये है स्टूडेंट्स हमारा वेरिएबल। मैंने कहा था ना भी, जिसे हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है। और ये नॉर्मल नंबर है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। और जो स्टूडेंट्स ये 2 है, अब ये भी देखो न्यूमेरिकल नंबर है लेकिन इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट। तो ये थी कुछ टर्म्स पॉलिनोमियल में, जिसका हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं भाई, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब जो इसमें वेरिएबल है उसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स? 1। और 1 क्या होता है? होल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है स्टूडेंट्स? एक 2x प्लस की एक पॉलिनोमियल। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं पॉलिनोमियल्स के। उससे पहले आप इसको नोट करिए क्योंकि मैं इसको भी रब करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल देखते हैं भाई पॉलिनोमियल के। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये भी देखो एक क्या है स्टूडेंट्स? एक पॉलिनोमियल है। देखो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, प्लस माइनस नंबर्स हो रहे हैं। और वेरिएबल की जो पावर्स हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब देखो इनकी पावर एक की 2 है, एक की 1 है और ये होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स? एक पॉलिनोमियल है। अब जैसे मान लो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x की पावर माइनस 1 प्लस 4 लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है स्टूडेंट्स? 2, ये होल नंबर है। ओके और इस वेरिएबल की पावर स्टूडेंट्स क्या है? -1। और -1 होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं। 3x की पावर हाफ प्लस में 4, ये भी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज ऑफ इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो किसमें है? फ्रैक्शन में, मींस 1/2। और होल नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शन में नहीं होते, ना ही नेगेटिव होते। तो इसलिए ये भी क्या है स्टूडेंट्स? एक पॉलिनोमियल
नहीं है। और एग्जांपल्स देखते हैं भाई, रूट एक्स प्लस 4, रूट एक्स प्लस 4। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। याद रखना इस चीज को। अगर ये क्यूब रूट होता, क्यूब रूट कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। और पावर, वेरिएबल की पावर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, वेरिएबल, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, 3x² प्लस 4x माइनस का 1। ये स्टूडेंट्स इसकी पावर 2 है, ओके। इसकी पावर क्या है, 1 नहीं। यहां पर ये लिखा हुआ है भाई डिनोमिनेटर में, तो पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो भाई ये न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, पावर में माइनस। यहाँ पावर प्लस है अभी, लेकिन ये न्यूमिनेटर में आया तो पावर क्या हुई स्टूडेंट्स, माइनस में, और ये -1। और पावर हुई नेगेटिव, इसी वजह से ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये होता है भाई हमारा पॉलिनोमियल। और ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल्स। एक्चुअल में ये पॉली जो है, ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब होता है, पॉली माने होता है मैनी, और नोमियल माने होता है टर्म। एक्चुअल में पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाएं तो वो कुछ ये थी, और उसके कुछ एग्जांपल्स ये थे। स्टूडेंट्स, अभी आपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल से भी समझा हमने। लेकिन अब आपको इस चैप्टर में ना जो पॉलिनोमियल पढ़ना है, वो ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना है। कैसा वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको, ओनली वन वेरिएबल, जिसमें ओनली वन अल्फाबेट्स हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे 2x माइनस 4, इसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं, ओनली वन, और कितने, इसी हिसाब से कितने वेरिएबल हुए हमारे, वन ही वेरिएबल हुए। तो इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हमें इस टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं जिसमें ओनली वन वेरिएबल होगा। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 1। अभी इसमें भी स्टूडेंट्स ओनली वन ही वेरिएबल है, बिकॉज ऑफ देखो ना, x और x है तो एक ही अल्फाबेट, x और x, तो इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर ये होता कुछ इस टाइप से, 2x प्लस वाई माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इसमें दो अलग अलग अल्फाबेट यूज हुए हैं, x और y, इसलिए ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। लेकिन हमें पढ़ना क्या, ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको भी कट्टा लगा दो भाई। क्यों, क्योंकि ये हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ना कि थ्री वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, ओके। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां हम सीखेंगे कुछ पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स यूज होती हैं, उन टर्म्स के बेसिस पे फिर सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पॉलिनोमियल से मिले जुले कुछ वर्ड्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टर्म, टर्म्स क्या है पॉलिनोमियल के अंदर। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये भाई कितने टर्म से मिलके बना है, देखो ये एक और एक ये दो, तो मिलके बना है भाई ये टू टर्म्स से मिलके। तो इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हुई है स्टूडेंट्स, टू टर्म्स। अब एक और लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 4x माइनस 1, जो ये पॉलिनोमियल है कितनी टर्म से मिलके बना है, 1 2 3। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स, 3 टर्म। तो ये है इस पॉलिनोमियल में टर्म का मतलब। आगे है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल है ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे 2x की पावर 3 4x² प्लस में 1, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ये रहा और एक ये रहा।
इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की? 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुई स्टूडेंट्स? 3 हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं, 2x प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 1। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुई स्टूडेंट्स? 2। तो ये है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मल नंबर होते हैं ना हमारे 1 2 3 4, ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें एक चीज का आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, सर इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं। आपने कहा था कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। सो स्टूडेंट्स जब ये 2 है, इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके साथ है x की पावर 0। और हमने 9th क्लास में एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि भाई एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। अगर किसी की भी पावर 0 होती है ना, तो वही वो होता है 1 होता है। तो x की पावर 0 क्या हुआ? 1 हुआ, और 2 इंटू 1 2। तो इसलिए डायरेक्टली ना 2x0 ना लिख के उसको सिर्फ 2 लिखा जाता है, और वो बन जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2, अब इसकी ना डिग्री बताओ, तो उसकी स्टूडेंट डिग्री क्या होगी? 0। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका जीरो पॉलिनोमियल। स्टूडेंट जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसमें और कुछ डीपली नहीं है, बस याद रखना जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। भाई जो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, दो बेसिस पे डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज टर्म के बेसिस पे, और सेकंड वन इज डिग्री के बेसिस पे। अब देखो टर्म के बेसिस पे एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल, अब मोनोमियल क्या होते हैं भाई? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली कितनी टर्म हो स्टूडेंट्स? वन टर्म हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 2x, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? ओनली वन, तो भाई ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 2, ये भी क्या है स्टूडेंट्स? एक मोनोमियल है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और मोनोमियल भी है। नेक्स्ट इज बाइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो स्टूडेंट्स? 2 टर्म्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2x माइनस 1, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गए इस पॉलिनोमियल में? 2 टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है बाइनोमियल। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो इसमें भाई 1 2 3 तीन टर्म है ना स्टूडेंट्स, तो भाई ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो ये था टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, तो उसको कहते हैं भाई लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा ना पावर में, तो क्या होता है? 1 होता है। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1, तो भाई ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब जो इसमें वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2, तो ये कहलाएगा भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 3, तो उसे कहते हैं भाई हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 3x³ प्लस 4x माइनस 1, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की 3, तो ये क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थे स्टूडेंट्स हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। सो स्टूडेंट्स आपकी इस एक्सरसाइज में ओनली एक ही एग्जांपल है, तो देख लेते हैं इसको भी। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो, हमें बताना है भाई डिग्री बतानी है हर एक पॉलिनोमियल की। तो डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, किसकी, वेरिएबल्स की, है ना। अब देखो जैसे इसमें वेरिएबल है हमारा भाई x, अब यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 5, तो भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई स्टूडेंट्स 5 हुई। इसी तरह से यहाँ पे भाई हमारा वेरिएबल है y और हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो इसकी डिग्री हुई क्या है स्टूडेंट्स 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरिएबल तो है ही नहीं भाई, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, और तो क्या होता है स्टूडेंट्स x की पावर 0, तो उस हिसाब से इसकी डिग्री क्या हुई 0। ये था स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चंस।